कुरान मजीद की तिलावत करता है तो मैं कहूँगा अमजद रिसाइट्स द होली कुरान। मैं कहना चाहता हूँ अबाद पिक्चर बनाता है तो मैं कहूँगा अबाद ड्रॉस अ पिक्चर। मैं कहना चाहता हूँ वो हमें इंग्लिश पढ़ाता है तो मैं कहूँगा ही टीच अस इंग्लिश। मैं कहना चाहता हूँ वो झूठ बोलती है तो मैं कहूँगा शी टेल्स अ लाई। मैं कहना चाहता हूँ अमजद सच बोलता है तो मैं कहूँगा अमजद स्पीक्स द ट्रुथ। तो नाज़रीन इकराम, आज हम इंशाअल्लाह ताला प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी जुमला-ए हालिया के बारे में। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान के बारे में पढ़ेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को पहचानेंगे कैसे। उर्दू के अंदर हमारे पास अगर कोई जुमला आता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। आमतौर पर कहा जाता है कि उर्दू के जिन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है लगता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जुमले कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वो स्कूल जाती हैं, शी गोज़ टू स्कूल। तो आम तौर पर यह जाना जाता है कि जिन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है आए वो क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जुमले होते हैं। लेकिन याद रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हम 5 और तरीक़ों से भी पहचान सकते हैं। ऐसे 5 तरीके हैं कि जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये जो जुमला है, ये जो उर्दू का जुमला है, ये इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जुमला कहलाता है। वो 5 कौन से इस्तेमाल हैं, कौन सी वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जिनसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहली पहचान जो है वो है रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाले एक्शंस। वो काम जो रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं अपनी दुकान बस से जाता हूँ तो मैं कहूँगा आई गो टू माई शॉप बाई बस। तो ये मेरा रोज़ाना का काम है तो ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहलाएगा। इस तरह वो ऑफिस टाइम से पहले पहुँच जाती हैं तो मैं कहूँगा शी रीच ऑफिस बिफोर टाइम। वो टाइम से पहले ही ऑफिस पहुँच जाती हैं। तो ये क्या है, उसकी रोज़ाना की रूटीन है तो ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहलाएगा। ये पहली पहचान थी। दूसरी पहचान आम साइंसी और दीगर हकीकतों के इजहार के लिए जो साइंसी इजहार होते हैं, जो साइंसी चीज़ें होती हैं, इस तरह जो हकीकत का इजहार होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ सूरज मशरिक़ से निकलता है तो मैं कहूँगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये क्या है, एक हकीकत है कि सूरज क्या होता है, वो मशरिक़ से ही निकलता है। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान है कि हकीकत का इजहार हो रहा है। इस तरह मैं कहता हूँ ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है तो मैं कहूँगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस तरह मैं कहता हूँ अहमद एक लंबा शख्स है, अहमद इज़ अ टाल पर्सन। ये भी क्या है, हकीकत का इजहार है। इस तरह मैं कहता हूँ अंगूर खट्टे हैं तो क्या है, मैं क्या कहूँगा द ग्रेप्स आर सोर। मैं कहता हूँ मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं तो मैं कहूँगा आई हैव 2 कार्स। तो ये क्या है, हकीकत का इजहार हो रहा है, साइंसी तजर्बात किए जा रहे हैं। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान है। ये 2 पहचानें होगी। तीसरी पहचान ऐसी ज़रबल मिसल के इजहार के लिए जो हमेशा दुरुस्त होती हैं। ये जो कहावतें हम कहते हैं, जो कहावत दुरुस्त होती हैं वो भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान है। जैसे मैं कहता हूँ नाच न जाने आंगन टेरा, ये हम कहावत इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में कहूँगा अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। इस तरह मैं कहता हूँ हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती तो मैं कहूँगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो ये 3 पहचानें होगी। चौथी पहचान मुस्तकबिल के ऐसे एक्शन के इजहार के लिए जिसका वक्त मुतय्यन हो चुका हो। ऐसा एक्शन मुस्तकबिल का जिसका वक्त, ऐसा काम मुस्तकबिल का जो हाल में मुतय्यन हो चुका हो, जिसका वक्त मुकर्रर हो चुका हो, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान कहलाएगी। जैसे मैं कहता हूँ T20 मैच कल से शुरू होगा तो मैं कहूँगा द T20 मैच बिगिंस टुमारो। इस तरह मैं कहता हूँ वोटिंग सुबह के 9 बजे से शुरू होगी तो मैं कहूँगा द वोटिंग स्टार्ट्स एट 9 AM। इस तरह मैं कहता हूँ अगली प्रवास कल सुबह 6:30 बजे पर हैं, 6:30 पर हैं तो मैं कहूँगा द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ एट 6:13 टुमारो मॉर्निंग। ये कितनी 4 पहचानें होगी किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। 5वीं पहचान और आखिरी पहचान कि जिनसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को पहचान सकते हैं वो हैं एहसासात और ख़यालात। एहसासात और ख़यालात के इजहार के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई कहता है कि शुएब का ख्याल है कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। ये शुएब का क्या है, एहसास है, उसका एक ख़याल है। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान होगा। जैसे मैं कहता हूँ शुएब थिंक्स पाकिस्तान
शोएब थिंक्स पाकिस्तान विल विन द मैच। इस तरह सोबिया को गुलाब पसंद है तो मैं कहूँगा सोबिया लाइक्स रोजेस। सोबिया क्या है, वो गुलाब पसंद करती हैं, उसको गुलाब पसंद है। तो हमने तो पढ़ा था कि जिन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है, हाय, वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। लेकिन 5 तरह की ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की और भी पहचाने हैं कि जिनको उर्दू के जुमले को हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो ये तो थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बनाएंगे कैसे, यानी हमारे पास एक जुमला है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अब उसको हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो याद रखिए, अगर वो अफर्मेटिव का जुमला हुआ यानी सादा जुमला हुआ, सवालिया और इनकारिया जुमला ना हुआ, तो उसको बनाने का फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फाइल आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगाया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब S या ES कहाँ लगाएंगे, तो याद रखिए ही, शी, इट, नेम के साथ S या ES लगाया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ वो स्कूल जाता है, तो मैं कहूँगा ही गोज़ टू स्कूल। ही गोज़ टू स्कूल, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ S या ES लगाया। क्यों? क्योंकि ही, शी, इट, नेम के साथ अफर्मेटिव जुमले के अंदर, सादा जुमले के अंदर ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगाया जाता है। इस तरह मैं कहना चाहता हूँ वो खेलती है, तो मैं कहूँगा शी प्लेस, वो खेलती हैं। इस तरह मैं कहना चाहता हूँ ये चीज़ मई में आती है, तो मैं कहूँगा इट कम्स, ये चीज़ आती है इन मई के अंदर। इस तरह मैं कहना चाहता हूँ नेहा अच्छा गाती हैं, तो मैं कहूँगा नेहा सिंग्स वेल, नेहा अच्छा गाती हैं। और S या ES कहाँ पर नहीं लगेगा, तो याद रखिए वो जुमले जो I, U, V, दे के जुमले हों, सादा जुमले, अफर्मेटिव जुमले, सवालिया और इनकारिया जुमले ना हो, तो I, U, V, दे जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम S या ES नहीं लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ I go to school, मैं स्कूल जाता हूँ। या मैं कहना चाहता हूँ तुम खाना पकाते हो, तो मैं कहूँगा यू कुक फूड, यहाँ पर S या ES नहीं लगाएंगे। हम ऐसे नहीं कह सकते यू कुक्स फूड, ऐसे हम नहीं कह सकते। इस तरह मैं कहना चाहता हूँ हम कराची में खेलते हैं, तो मैं कहूँगा वी प्ले इन कराची, वी प्लेस इन कराची नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि I, U, V, दे के साथ S या ES नहीं लगाया जाता। इस तरह मैं कहना चाहता हूँ वो सब कुरान मजीद पढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा दे रीड द होली कुरान, वो सब कुरान मजीद पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। अब इसकी और भी बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूँ वो खाना पकाती है, तो मैं कहूँगा शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती हैं। मैं कहना चाहता हूँ तुम दिल से नज़म सीखते हो, तो मैं कहूँगा यू लर्न द पोएम बाय हार्ट, तुम दिल से नज़म सीखते हो। मैं कहना चाहता हूँ वो एक गाना गाता है, तो मैं कहूँगा ही सिंग्स अ सॉन्ग, S लगा। क्यों? क्योंकि ही है। इस तरह मैं कहना चाहता हूँ अनवर फूल तोड़ता है, तो मैं कहूँगा अनवर प्लक्स आ फ्लावर, अनवर एक फूल तोड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ मेरी माँ खाना पकाती है, तो मैं कहूँगा माई मदर कुक्स फूड, माई मदर कुक्स फूड। मैं कहना चाहता हूँ अमजद होली कुरान मजीद की तिलावत करता है, तो मैं कहूँगा अमजद रिसाइड्स द होली कुरान। मैं कहना चाहता हूँ अबाद पिक्चर बनाता है, तो मैं कहूँगा अबाद ड्रॉस आ पिक्चर। मैं कहना चाहता हूँ वो हमें इंग्लिश पढ़ाता है, तो मैं कहूँगा ही टीच अस इंग्लिश। मैं कहना चाहता हूँ वो झूठ बोलती है, तो मैं कहूँगा शी टेल्स अ लाई। मैं कहना चाहता हूँ अमजद स्पीक्स द ट्रुथ, अमजद सच बोलता है, तो मैं कहूँगा अमजद स्पीक्स द ट्रुथ। मैं कहना चाहता हूँ तमाम दरिया जो हैं वो समुंदर के अंदर बहते हैं, तो मैं कहूँगा ऑल रिवर्स, तमाम दरिया जो हैं फॉल इनटू द सी, वो समुंदर के अंदर बहते हैं। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। वो पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज अ काइट। हम सब हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। वो केक बनाती हैं, शी बेक्स अ केक, वो एक केक बनाती हैं। सूरज मशरिक़ से निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। वो मैच देखते हैं, दे वॉच अ मैच। मेरा भाई स्टोरी नज़म पढ़ता है, माई ब्रदर रीड्स अ स्टोरी, कहानी पढ़ता है। मेरा भाई स्टोरी पढ़ता है, माई ब्रदर रीड्स अ स्टोरी। हम दूध पीते हैं, वी ड्रिंक मिल्क। हम रोज़ाना चलते हैं, चहलकदमी करते हैं सुबह के वक्त, वी वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। द ड्राइवर्स
ड्राइव्स द व्हीकल, ड्राइवर सवारी चलाता है। ही सिंग्स वेल, वो अच्छा गाता है। द बर्ड फ्लाइज इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं। द बेबी क्राइज फॉर मिल्क, बच्चा दूध के लिए रोता है। द स्टूडेंट वेट्स आउटसाइड द क्लासरूम, तालिब इल्म इंतज़ार करते हैं क्लासरूम के बाहर। शी टेक्स बाथ एवरी डे, वो रोज़ाना नहाती हैं। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट, माली पौधों को पानी देता है। द गर्ल वॉशेस द डिशेस, लड़की बर्तन धोती हैं। वी ड्रीम एवरी नाइट, हम रोज़ाना ख्वाब देखते हैं। आलिया लाव्स एट हर टीचर, आलिया अपने उस्ताद पर हंसती हैं। दे ऑफन शाउट इन द स्ट्रीट, वो अक्सर गली के अंदर शोर मचाते हैं। यू मेक फ़न ऑफ हिम, तुम उसका मजाक उड़ाते हो। द फैन मूव्स फास्ट, पंखा तेज़ चलता है। दे लर्न मैथ, वो मैथ सीखते हैं। दे स्विम इन द पूल, वो स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं किसके अंदर, पूल के अंदर। दे डांस इन द पार्टी, वो पार्टी के अंदर नाचते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती हैं। शी टीच द स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्मों को सिखाती हैं, पढ़ाती हैं। व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है। ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव वाले जुमले हैं। यहाँ पर ही, शी, इट, नेम के साथ एस या ई एस या आई एस लगाया जाएगा और आई यू वी दे के साथ एस या ई एस नहीं लगाया जाएगा। तो ये तो थे अफर्मेटिव जुमले। अब अगर हम नेगेटिव जुमले बनाना चाहते हैं यानी इनकारिया जुमला बनाना चाहते हैं तो याद रखिए उसके लिए फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू और डज कहाँ लगेगा, तो याद रखिए ही, शी, इट, नेम के साथ डज लगेगा और आई यू वी दे के साथ डू लगेगा। जैसे मैं कहता हूँ ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। शी डज़ नॉट प्ले, वो नहीं खेलती हैं। इट डज़ नॉट कम इन मई, ये मई में नहीं आता है। नेहा डज़ नॉट सिंग वेल, नेहा अच्छा नहीं गाती हैं। आई यू वी डी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। जैसे मैं कहता हूँ आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। यू डू नॉट कुक फूड, तुम खाना नहीं पकाते हो। वी डू नॉट प्ले इन कराची, हम कराची में नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट रीड, वो नहीं पढ़ते हैं द होली कुरान, कुरान मजीद। इस तरह द मैन डज़ नॉट ओपन द शॉप, आदमी जो है वो दुकान नहीं खोलता है। द पीपल डू नॉट एंजॉय ऑन ईद, पीपल ईद पर इंजॉय नहीं करते हैं। द गर्ल डज़ नॉट फील हैप्पी, लड़की औरत जो है वो अच्छा खुशी महसूस नहीं करती हैं। द पीपल डू नॉट गो टू बाज़ार, आदमी बाज़ार नहीं जाते हैं, लोग बाज़ार नहीं जाते हैं। द मदर डज़ नॉट गो टू स्कूल, वालदा स्कूल नहीं जाती हैं। अलीना डज़ नॉट वियर न्यू ड्रेस, अलीना नया लिबास नहीं पहनती हैं। अली डज़ नॉट गो टू लाहौर, अली लाहौर नहीं जाता है। द बॉय डज़ नॉट फ्लाई काइट, लड़का पतंग नहीं उड़ाता है। द पीपल डू नॉट विज़िट द ज़ू, लोग चिड़ियाघर की सैर नहीं करते हैं। द पीपल डू नॉट सी मून ऑफ ईद, लोग ईद का चाँद नहीं देखते हैं। द पाकिस्तानीज़ डू नॉट डेकोरेट देयर कंट्री, पाकिस्तानी अपने मुल्क को नहीं सजाते हैं। द स्कूल्स डू नॉट ओपन, स्कूल नहीं खुलते हैं। अब अगर हम इंटरोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना चाहते हैं तो याद रखिए फार्मूला ये है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं कहता हूँ डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। डज़ ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। डज़ शी कुक फूड, क्या वो खाना बनाती हैं। डज़ अमजद रिसाइट द होली कुरान, क्या अमजद कुरान मजीद की तिलावत करता है। डू यू लर्न द पोएम, क्या तुम नज़म सीखते हो। डज़ शी बेक अ केक, क्या वो केक बनाती हैं। डू दे वॉच अ मैच, क्या वो एक मैच देखते हैं। डू वी वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, क्या हम सब रोज़ाना चलते हैं सुबह सवेरे, वॉक करते हैं चहलकदमी करते हैं मॉर्निंग सुबह में। डज़ द बेबी क्राई फॉर मिल्क, क्या बेबी दूध के लिए रोता है। डू दे स्विम, क्या वो तैरते हैं। डू दे ईट मील
क्या वो खाना गोश्त खाते हैं? डू वी हेल्प अदर्स? क्या हम दूसरों की मदद करते हैं? व्हेन डज द पोस्टमैन कम इन दिस स्ट्रीट? पोस्टमैन डाकिया गली में कब आता है? डज द क्लाउड थंडर लाउडली? क्या बादल ज़ोर से गरजता है? वेयर डज द आर्मी इन कैम्प? फ़ौज कहाँ पड़ाव करती है? डज ही फील अशेम्ड ऑफ वट ही डिड? क्या वो अपने किए पर शर्मिंदा है? डज इट हेल इन समर? क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं? व्हेन डू यू ड्रिंक वाटर? तुम पानी कब पीते हो? वाई डज ही गो टू मार्केट? वो बाज़ार कब जाता है? डू यू ड्रिंक वाटर? क्या तुम पानी पीते हो? डज ही गो टू मार्केट? क्या वो बाज़ार जाता है? What kind of dreams do you see? आप किस किस्म के ख्वाब देखते हो? ये क्या है? इंटरोगेटिव है, यानी सवालिया जुमले हैं। अब ऐसा जुमला जिसके अंदर सवाल भी हो और इनकार भी हो, यानी इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, वो कैसे बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। याद रखिए, इसके लिए फार्मूला है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं कहता हूँ डू दे नॉट गो टू ज़ू? क्या वो सब चिड़ियाघर नहीं जाते हैं? तो ये क्या है? इंटरोगेटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, सवाल भी हैं और इनकार भी हैं। डज़ ही नॉट प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग? क्या वो हर शाम फुटबॉल नहीं खेलता है? डू दे नॉट विज़िट द मार्केट? क्या वो सब मार्केट की सैर नहीं करते हैं? डज़ ही नॉट क्लाइम ओवर द माउंटेन? क्या वो पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ता है? डज शी नॉट ऑब्ज़र्व फास्ट? क्या वो रोज़ा नहीं रखती है? डू द पीपल नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट डियरनेस? क्या लोग एहतजाज नहीं करते हैं महंगाई के ख़िलाफ़? तो ये क्या है? इंटरोगेटिव भी हैं और नेगेटिव हैं। अब इसी तरह आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे जुमले बना सकते हो जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, या वो 5 पहचानें आती हैं जो हमने शुरू में पढ़ी थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।